ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2024 में पूछा गया था। इसमें एग्जामिनर ने कहा है कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी, कोई एक ट्राइंगल है जिसका नाम है ए बी सी, उसमें एंगल ए 90 डिग्री है ना। इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। इफ़ टेन सी इक्वल टू अंडर रूट 3, जो सी वाला एंगल है उसका टेन वो अंडर रूट 3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है, साइन बी प्लस कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, 2024 में पूछा गया है। तो सबसे पहले कोई एक ट्राइंगल बना लेते हैं। कैसे ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि एंगल ए 90 डिग्री है। तो कैसे भी बना दिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो नाम रखने पे ध्यान देना है कि एंगल ए को 90 डिग्री बोला गया, तो इसमें 90 डिग्री ये है, तो ये हो गया हमारा एंगल ए। अब बी और सी किसी को भी बोल सकते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। ठीक ना। ए के अलावा बाकी तो कैसे भी लिख सकते हैं। ये पॉइंट हो गए वर्टिसेस ट्राइंगल्स के। ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है वो एंगल सी है। समझ में आ रहा है? तो उसका टेन सी हमें दिया हुआ है, मतलब कि ये इसको क्या बोलेंगे, एंगल सी, है ना। तो जो इसका जो टेन है वो मुझे रूट 3 मालूम है। ठीक है, सी वाले एंगल को मैंने पिंक कलर से दिखाया है। समझ में अच्छे से आएगा ये। तो देखो टेन सी होता क्या है, टेन थीटा होता क्या है, किसी भी ट्राइंगल में टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि पंडित, बद्री, प्रसाद और अपॉन में लिखा है हर हर भोले। या इसको ऐसे भी आ सकते हैं, पापा बीड़ी पियोगे हाँ हाँ बेटा करके, जो भी है। इसमें पहला वाला रेशियो है वो है साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा वाला रेशियो है कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तीसरा वाला है टेन थीटा, ये है टेन थीटा, टेन थीटा। ठीक है, यहाँ थीटा की जगह पे सी है, ये एंगल सी हो गया। तो उसका हमें टेन दिया हुआ है, तो इसको टेन थीटा होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहाँ देखो, तो परपेंडिकुलर क्या होता है, एंगल के सामने वाला, ये परपेंडिकुलर हो गया। इस एंगल देखो, हाइपोटेन्यूज किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स होता है, वो सबसे बड़ी साइड होती है और वो हमेशा ही सेम रहेगा, चाहे किसी भी एंगल से देखो, चाहे ये वाला एंगल लो या ये वाला एंगल लो, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा। तो 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, तो ये हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस वो एंगल पे डिपेंड करता है। जब इस एंगल में तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हें इस एंगल से मतलब है, तो इसके अपोजिट वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगा, तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है। जो बच गया वो बेस, तो बचा हुआ हो गया बेस। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो ये है, मुझे देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इन दोनों का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इन दोनों का रेशियो मुझे गिवन है। तो मान लो रूट 3 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर रूट 3 हो सकता है और बेस 1 हो सकता है। तो परपेंडिकुलर को मैं अगर जो सिंपल सा मतलब कि टेन सी रूट 3 कब आएगा, जब परपेंडिकुलर रूट 3 होगा और बेस 1 होगा, तभी तो रूट 3 आएगा। जरूरी नहीं है ऐसा ही हो, रेशियो रूट 3 आना चाहिए। अब मान लो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 रूट 3, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 रूट 3 और 5, अरे यार 5 रूट 3 और ये बेस ले लो 5, तो भी रेशियो जो है रूट 3 आ रहा है कि नहीं, रूट 3 आ रहा है। तो इससे मतलब नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पे किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, के से। तुम देखोगे कि बुक में किया रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसको भी के से मल्टीप्लाई कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, रेशियो हमेशा रूट 3 होना चाहिए। तो सिंपल हम के को भूल जाओ अभी फ़िलहाल के लिए, रूट 3 को देखो, रूट 3 परपेंडिकुलर है, बेस है 1। ठीक है, अब यहाँ पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, है ना। तो पाइथागोरस अंकल ने क्या कहा था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में आप परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो, है ना, परपेंडिकुलर का स्क्वायर करो और बेस का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, तो वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। हमेशा ऐसे ही पढ़ो पाइथागोरस को, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करो, वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मतलब इन दोनों का स्क्वायर करो, ये इसके स्क्वायर के बराबर होगा। तो रूट 3 का स्क्वायर किया, परपेंडिकुलर सॉरी बेस की जगह पे मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मान लो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर किया, बेस का स्क्वायर, बेस है 1, तो 1 का स्क्वायर करो। ठीक है, तो रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होगा प्लस 1, तो ये 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, और जब इसका अंडर रूट लोगे तो 2 आ जाएगा 4 का। ठीक, देखो अंडर रूट 4 हमेशा +-2 होता है। जैसे अंडर रूट में अगर 4 है तो ये अगर बाहर आएगा तो +-2 होगा, है ना, अगर क्योंकि h² = ये लिखा हुआ है।
तो h इक्वल टू √4, इसका मतलब +-2। लेकिन -2 ये तो साइड है, साइड नेगेटिव थोड़ी होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव थोड़ी होता है, तो पॉजिटिव है ना। ये तुम C से B जाओ या B से C जाओ तो हमेशा वो तो पॉजिटिव ही बताओगे कि 2 किलोमीटर है डिस्टेंस, तो -2 किलोमीटर डिस्टेंस है। इसीलिए निगेटिव वाले को नहीं लिखते हैं, प्लस वाले को लिखते हैं ना। तो h हमारा 2 आ गया, इतना ठीक है। यहाँ पे 2 लिख लिया जाए। ओके, अब तो ख़त्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे। अब तो सब निकाल ही सकते हो, जो भी पूछा जाए बता सकते हो। साइन बी कॉस सी और कॉस स्क्वायर बी पूछा गया है, ठीक है। तो ये पूछा है हमसे साइन बी प्लस कॉस सी माइनस कॉस स्क्वायर बी। तो इसमें सी वाला एंगल फिलहाल के लिए तो ये है कॉस सी, सी एंगल है ना इसमें। तो इसके हिसाब से बताओ कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है। वो होता है पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर भोले, बीच वाला है कॉस थीटा, ये है साइन, ये है साइन, ये है कॉस, ये है टेन। तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा सी के हिसाब से, सी को एंगल को देखो ध्यान से, इस एंगल के हिसाब से बेस क्या है, ये नीचे वाला है ना। बेस हमें एंगल जो जुड़ा होता है हाइपोटेन्यूज से और बेस से जुड़ा हुआ है, देखो बेस से और हाइपोटेन्यूज से ये एंगल जुड़ा हुआ है। तो ये जिससे जुड़ा होगा एक तो हाइपोटेन्यूज होगा, ये दो चीज़ों से एंगल जुड़ा होता है, एक सबसे बड़ी साइड, एक दूसरी वाली साइड जो बेस होती है, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 1, हाइपोटेन्यूज है 2, ये 1/2 हो गया कॉस सी। उसी तरीके से तुम साइन बी निकाल सकते हो बी एंगल की तरफ से देखकर, है ना। अगर एंगल बी की तरफ से देखो तो तुम साइन बी निकाल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज उसी तरह से। लेकिन ऐसे हम नहीं करने जा रहे इस क्वेश्चन को, ये एक तरीका है, हम ऐसे नहीं करेंगे। मैंने इतना ये इसीलिए बताया क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा ऐसे शुरू हो जाए, तो वो साइन बी उसको इस वाले एंगल से देखना पड़ेगा, तो वो चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी एंगल के देखोगे आ तो जाएगा। ऐसे भी मैं बताता हूँ अभी, फिलहाल देखो इसको सॉल्व कैसे करना चाहिए वो सीखो। तुम जानते हो कि टेन सी √3 है, तो एंगल सी कितना होगा, टेन कब √3 होता है, 60 डिग्री पे। इसका मतलब ये जो सी वाला एंगल है वो 60 डिग्री हो गया, ये 90, ये 60, ये कितना होगा, ट्राइंगल में 180 डिग्री होता है तीनों एंगल को मिलाकर। तो 90 ये खा गया, 60 ये खा गया, कितना बचा 30, 30 + 60 90, 90 180, 180 हो गया। तो अब सिंपल हो गया, मुझे एंगल बी मिल गया, मुझे एंगल सी मिल गया। तो यहाँ पे देखो साइन बी की जगह पे क्या लिखोगे, ये तो एंगल लिखा हुआ है ना भाई अंदर में, तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन इसमें बदल गया, साइन 30, क्योंकि एंगल बी क्या है 30, कॉस 60 और माइनस कॉस स्क्वायर बी, यानी कि कॉस स्क्वायर बी की जगह पे 30। इसको सॉल्व करना है ना इसको, तो ख़त्म हो गया। साइन 30 कितना होता है, यही है कि वैल्यू तुमको याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो ये वाला तरीका बेस्ट है। देखो साइन 30 होता है 1/2 प्लस कॉस 60 होता है 1/2, ये दोनों उल्टे चलते हैं ना, 60 कॉस 60 1/2, तो साइन 30 1/2। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 60 1/2 होता है, तो कॉस 30 √3/2 होता है, √3/2। इसका होल स्क्वायर लगा हुआ है, सर पे 2 है ना। ये तो आधा आधा लिखा हुआ है, तो वो तो एक होता है, आधे आधे को जोड़ो तो एक हो जाएगा, माइनस ये √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, 4 में से 3 घटाओ तो 1/4 आ रहा है, ठीक है, ये अपना आंसर है। अच्छा मैं उसको भी कंप्लीट करता हूँ। ऐसे ऐसे अगर हमको करना हो, वैल्यू ना याद हो तो क्या करेंगे, तो देखो इस वाले कॉस सी तो निकाल चुके थे, हाफ आया था, है ना, कॉस सी हाफ आया था, ठीक है, यहाँ से भी देखो हाफ आया है। तो फिलहाल अब निकालते हैं इन दोनों की, साइन बी और कॉस बी निकालते हैं। तो ये साइड तो मुझे मालूम है, ये √3 है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो इसमें साइन बी क्या हो जाएगा, साइन बी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो वो जब लगाओगे इस वाले ट्रायंगल को देखो, तो एंगल पे डिपेंड करता है परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेन्यूज तो यही है था और रहेगा हमेशा, चाहे जिस एंगल से देख लो। तो इस एंगल के हिसाब से परपेंडिकुलर हो गया 1, हाइपोटेन्यूज है 2, ठीक है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। तो ब्लू वाले के लिए ये परपेंडिकुलर है। कॉस सी पहले निकाल चुके हैं, ये वो आया था हाफ। कॉस बी, तो कॉस बी होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कहाँ से देख के लिख रहे हैं, यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो वो इस वाले ट्रायंगल में इस एंगल के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा, ये देखो हाइपोटेन्यूज से और बेस से जुड़ा होता है, ये हाइपोटेन्यूज पता है, तो ये बेस हो गया, तो बेस है √3
और ये है परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेना है, ये लेंगे 2, तो √3/2 आ रहा है ना। इसका स्क्वायर करना है तो इस पर स्क्वायर लगा दो, जहाँ सॉल्व करोगे 1/4 आएगा, ख़त्म। ठीक।